कौन है गुरु? गुरु ज्ञान है जो ज्ञान प्रदान करता है। गुरु का ऋण संसार की बहुमूल्य वस्तु देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। जीवन में गुरु इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह शिष्य को सही गलत का बोध कराता है। गुरु के लिए आयु सीमा कोई मायने नहीं रखती। कई बार छोटी उम्र के व्यक्ति अपनी काबिलियत और योग्यता से बड़ी उम्र के व्यक्तियों के गुरु बन जाते हैं। आइए विश्व के कुछ श्रेष्ठ गुरु शिष्य के बारे में जानते हैं। सांदीपनी ऋषि और कृष्ण जी। सांदीपनी ऋषि ने कृष्ण को वेद उपनिषदों का ज्ञान देकर एक युग पुरुष बना दिया। उज्जैन में स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी थी। उसके बाद आता है चाणक्य चंद्रगुप्त। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को भारत का महान सम्राट बनाया और अखंड भारत को स्थापित किया। द्रोणाचार्य अर्जुन। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। उन्होंने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। अरस्तु और सिकंदर। महान दार्शनिक अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। उन्हें दर्शन, राजनीति, काव्य, आचार शास्त्र, ज्योतिष और औषधि की गूढ़ जानकारी थी। अपने गुरु के कारण सिकंदर विश्व के इतिहास में आज भी अमर हैं। हेनरी मूरे और न्यूटन। न्यूटन बचपन में शारीरिक एवं मानसिक रूप से बेहद कमज़ोर थे। ऐसे में दर्शन शास्त्र के शिक्षक हेनरी मूरे ने उनका उत्साह एवं आत्मविश्वास बढ़ाया। फलस्वरूप न्यूटन ने विश्व के लिए महान खोजें की। रामदास समर्थ और शिवाजी। स्वामी रामदास एक साधु थे। उन्होंने जनता को अत्याचारी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए शिवाजी जैसे कर्मठ योद्धा को चुना। शिवाजी ने अपने गुरु रामदास का नाम अमर कर दिया। शिवाजी छत्रपति शिवाजी कहलाए। नीम कैरोली बाबा और मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के निर्माता मार्क जुकरबर्ग एक बार बहुत परेशान हो गए। शांति प्राप्ति के लिए एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब ने उन्हें भारत में नैनीताल में स्थित कैंची धाम में बाबा नीम करौली में जाने की सलाह दी। यहाँ आकर उन्हें एक नई ऊर्जा एवं शांति का एहसास हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व में भारत की आध्यात्मिकता को स्थापित किया, जिसके कारण भारत विश्व गुरु कहलाया। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। माँ और बालक। पूरे विश्व में बच्चे की सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है, इसलिए माँ को ईश्वर तुल्य स्थान दिया गया है। फिर आता है शिक्षक और विद्यार्थी। एक शिक्षक ही विद्यार्थी को ज्ञान, परामर्श और मार्गदर्शन कराता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वयं एक शिक्षक थे। उन्होंने अपने जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षकों को समर्पित करने के लिए कहा। तभी से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मानव 2 प्रकार के होते हैं, सज्जन एवं दुर्जन। सज्जन व्यक्ति जो होता है सकारात्मक भाव लिए हुए होता है। वह अपने पथ पर बढ़ते हैं और अन्य मनुष्यों की मदद के लिए भी सदा तैयार रहते हैं। इसके विपरीत दुर्जन व्यक्ति स्वार्थी, ईर्ष्यालु और लोभी होते हैं। वह सदा नकारात्मक बातें करते हैं। व्यक्तियों और देश की सफलता से उन्हें कोई खुशी नहीं होती। वह केवल हर कदम पर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। दुर्जन व्यक्ति अन्य लोगों को पतन की ओर ले जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति कांटों के समान होते हैं, इसलिए या तो उन्हें जूतों से मसल दें या उन्हें देखकर अपना मार्ग बदल लें। दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करना दुर्जन व्यक्ति का जन्मजात स्वभाव होता है। सर्प का विष उसके दांत में, मधुमक्खी का मस्तक में तथा बिच्छू का पूंछ में होता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति की संपूर्ण देह विषयुक्त होती है। अब बात आती है कि दुर्जन व्यक्ति को पहचाने कैसे। दुर्जन व्यक्ति अपने कार्य की पूर्ति के लिए कई बार अपने व्यवहार को छिपाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक सहज सरल व्यक्ति में दुर्जन व्यक्तियों को पहचानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की पहचान के लिए उसके हाव भाव पर
नज़र रखने को कहा है। जो व्यक्ति हर समय क्रोध करता है, अपने मुख से सदा विषैली बातों के तीर छोड़ता है, वह दुर्जन होता है। बंधु बांधवों का अहित करने वाला और दुष्ट व्यक्तियों की संगति करने वाले लोग भी दुर्जन होते हैं। जो व्यक्ति रहस्यमय स्वभाव का हो, उससे भी बचकर रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति दुर्जन प्रवृत्ति का होता है। जो लोग धन प्राप्ति के लिए किसी नीच कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते, वह दुर्जन होते हैं। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को पहचान कर उनसे दूर रहने का प्रयास करें। चाणक्य ने मनुष्य जीवन में काम वासना को मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु बताया है, जिसका इलाज किसी भी दवा से ठीक नहीं होता है। काम के रोग को केवल ज्ञान के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। सुख दुख उतार चढ़ाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते जाते हैं। मनुष्य को असहाय होने के स्थान पर साहसपूर्वक इनका सामना करना चाहिए। चाणक्य ने मनुष्य के लिए यही कहा था कि अच्छे मनुष्यों को उनके गुणों द्वारा पहचाना जाता है। जो व्यक्ति कुल गोत्र और जातियों में उलझ जाता है, वह कभी भी जीवन की बाधाओं को नहीं सुलझा सकता। जिंदगी को जीने के लिए व्यक्ति को सादगी, निष्पक्षता और मेहनत से जीवन यापन करना चाहिए, ना कि जाति वर्ण भेद में घुसना चाहिए। आचार्य कहते हैं, मनुष्य जो कर्म करता है उसका भाग्य उसी के अनुरूप उसे फल प्रदान करता है। बुरे कर्म करके सुखों की कामना करना व्यर्थ है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे अच्छे या बुरे फल की प्राप्ति होती है। गीता और चाणक्य नीति की मुख्य बातें। गीता व्यक्ति के कर्म करने पर बल देती है। अर्थशास्त्र कर्म को चतुराई से करने के लिए टिप्स देता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध भय हमारे शत्रु हैं। चाणक्य नीति कहती है, क्रोध एक तीक्ष्ण विष है, ये व्यक्ति का पूर्णतः सर्वनाश कर डालता है। गीता कहती है, ये शरीर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए आत्म भाव में रहकर जीवन का आनंद लें। शरीर में स्थित आत्मा एक नदी है। ये नदी ईश्वर के शरीर से निकली है। धैर्य इसके किनारे हैं और करुणा इसकी लहरें हैं। पुण्य इसके तीर्थ हैं, ये चाणक्य नीति कहती है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए वर्तमान का आनंद लें, ये गीता कहती है। चाणक्य नीति कहती है, समझदार प्राणी वर्तमान में जीता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला आसमान है। हर व्यक्ति अपनी आकांक्षा के अनुरूप न केवल अपना जीवन जी सकता है, बल्कि विश्व को भी अपने कर्मों से कल्याणकारी खोज करके दे सकता है। वह व्यक्ति जो असफलता का ठीकरा भाग्य, मुहूर्त, मौसम और अन्य व्यक्तियों पर फोड़ता है, ऐसा व्यक्ति अकर्मण्य, आलसी और पृथ्वी पर बोझ होता है। दोष के अलग अलग शब्द केवल अकर्मण्य जो कर्म ना करे और आलसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर लागू होते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर इस बात का विश्वास लेकर चलते हैं कि वे अंबर को झुका सकते हैं, पाताल को हिला सकते हैं और हवाओं के रुख को मोड़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन से दोष शब्द को निकाल देते हैं। वे अपनी कर्मठता और संघर्ष से स्वयं को इतना योग्य बना लेते हैं कि दोष जैसा शब्द उन पर थोपा ही नहीं जा सकता। जीवन बेहद खूबसूरत है, इसे जी भरकर आनंद के साथ जीना चाहिए। आप सबके जीवन में बहुत सारा आनंद हो, इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।